नमस्कार, मैं सेडूराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य अथवा अध्ययन क्षेत्र। अनेक मानव भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने अध्ययन तथा अनुभव के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों अथवा अध्ययन क्षेत्र को वर्गीकृत किया, जिनमें प्रमुख नाम हैं विडाल डी लाब्लाश, जीन ब्रून्स, एल्सवर्थ हंटिंगटन, फिंच और ट्रिवार्था, डिमाजिया आदि। इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण, यथार्थ, सुग्राह्य एवं वर्तमान में सबसे प्रचलित वर्गीकरण अमेरिकन भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने प्रस्तुत किया था। जितने भी मानव भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, उसके अध्ययन क्षेत्र, उसके तथ्यों को वर्गीकृत किया, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण एल्सवर्थ हंटिंगटन का है, जो वर्तमान में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, सबसे ज्यादा प्रचलित है। एल्सवर्थ हंटिंगटन एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को, उसके अध्ययन क्षेत्र को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। आप देख सकते हैं, वो 3 मुख्य श्रेणियां हैं। एक भौतिक दशाएं, फिजिकल कंडीशंस, दूसरी जीवन के प्रकार, तीसरा मानवीय प्रतिक्रियाएं। एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक है भौतिक दशाएं, यानी फिजिकल कंडीशंस। हंटिंगटन महोदय ने भौतिक दशाओं को भी 5 वर्गों में बांटा है। वे 5 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है पृथ्वी की ग्लोब पर स्थिति, यानी पृथ्वी का ग्लोबीय स्वरूप, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, पृथ्वी पर जल तथा स्थल का वितरण, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन आदि आदि। दूसरा भौतिक तथ्य है, या यूं कहें भौतिक दशाएं हैं, स्थल रूप। स्थल रूपों के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर मौजूद विभिन्न आकार प्रकार की स्थलाकृतियों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरी भौतिक दशा है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत जलवायु तथा मौसम से जुड़े हुए सभी पक्षों को सम्मिलित किया गया है। जलाशय, पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में तथा दशाओं में मौजूद जलराशि ही जलाशय है। जबकि 5वां भौतिक तथ्य है मिट्टी और खनिज। इस प्रकार ये 5 भौतिक तथ्य या भौतिक दशाएं मिलकर के भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। हंटिंगटन महोदय ने बताया कि उक्त भौतिक तथ्यों में से कोई भी भौतिक तथ्य एकाकी नहीं है, बल्कि सभी भौतिक तथ्य एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं।
इतना ही नहीं, ये भौतिक तथ्य एक दूसरे के विकास तथा उद्भव को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हंटिंगटन महोदय द्वारा वर्गीकृत मानव भूगोल के तथ्यों की 3 श्रेणियों में से प्रथम श्रेणी भौतिक दशाएं हमने जानी। अब दूसरी मुख्य श्रेणी है जीवन के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हंटिंगटन ने के 3 रूप बताए हैं, आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर। एक पौधे, दूसरा पशु, तीसरा मनुष्य। यानी इस धरती पे मौजूद जीवन को हम 3 रूपों में बांट सकते हैं, या यूं कहें कि हंटिंगटन महोदय ने जीवन को 3 रूपों में बांटा है। संपूर्ण वनस्पति जगत, चाहे वो पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास या फिर कृषि, ये सभी पौधे हैं। जबकि सभी प्रकार के जंगली तथा पालतू जीव जंतु यहां पशुओं के द्वारा इंगित किया है, जबकि तीसरा जीवन का रूप है मनुष्य। हंटिंगटन महोदय के अनुसार, जैसा उन्होंने पहले बताया कि भौतिक दशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसी तरीके से ये जीवन के रूप भी एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं। हम खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते इस बात को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। जरा सोचें, क्या हमारे जीवन से वनस्पति के विभिन्न रूप, या यूं कहें पौधों को अलग कर लिया जाए या पशुओं को अलग कर लिया जाए, तो क्या हमारा अस्तित्व संभव है? या फिर यूं कहें कि पशुओं से वनस्पति को अलग कर लिया जाए, तो क्या उनका अस्तित्व संभव है? नहीं। इस तरीके से ये जीवन के विभिन्न रूप एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं और इनकी उत्पत्ति भी भौतिक दशाओं का ही परिणाम है। इस तरीके से हमने हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण की 3 श्रेणियों में से दूसरी श्रेणी जीवन के रूपों के बारे में जाना। अब मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण की तीसरी व अंतिम श्रेणी है मानवीय प्रतिक्रियाएं। हंटिंगटन महोदय ने बताया है कि जिस प्रकार भौतिक दशाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, जीवन के रूप एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, तो उनका मानना है कि भौतिक दशाएं और जीवन के विभिन्न रूप, इनसे मनुष्य इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, इनसे संबंध स्थापित करता है। परिणाम स्वरूप मानवीय प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। हम खुद भी समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि मनुष्य अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की जरूरत हो, उनको पूरा करने के लिए उसकी निर्भरता कहीं ना कहीं भौतिक पर्यावरण, पौधे तथा पशुओं पे निश्चित तौर पे होती है, और उन जरूरतों को वो पूरा करने के लिए वह उनसे अंतःक्रिया करता है, उनसे अनुकूलन करता है या समायोजन करता है। इस प्रकार
मानवीय प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तो हंटिंगटन महोदय ने बताया कि भौतिक दशाओं तथा जीवन के विभिन्न रूपों से मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनसे अंतःक्रिया करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। उन प्रतिक्रियाओं को हंटिंगटन महोदय ने 4 मुख्य वर्गों में तथा 21 उपवर्गों में बांटा है। आइए देखते हैं मानवीय प्रतिक्रियाओं के 4 मुख्य वर्ग कौन से हैं तथा उन 4 मुख्य वर्गों से निकले 21 उपवर्ग कौन कौन से हैं। हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानवीय प्रतिक्रियाओं के 4 मुख्य वर्गों में से एक है भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत हंटिंगटन महोदय ने भोजन, वस्त्र, आवास, औजार तथा परिवहन को शामिल किया है। ये पांचों वो आवश्यकताएं हैं जिन्हें प्राथमिक तथा बुनियादी आवश्यकता भी कहा जाता है, क्योंकि धरती के किसी भी कोने में निवास कर रहे मनुष्य तथा मानव समुदायों को अपने जीवन निर्वाह के लिए उक्त भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। इनके बगैर मानव का जीवन निर्वाह करना संभव नहीं है। इसीलिए इन्हें प्राथमिक तथा बुनियादी जरूरतें भी कहा जाता है। हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानवीय प्रतिक्रियाओं का दूसरा मुख्य वर्ग है प्रमुख व्यवसाय। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हंटिंगटन महोदय ने 5 प्रकार की भौतिक आवश्यकताएं बताई हैं, या यूं कहें कि प्राथमिक तथा बुनियादी जरूरतें बताई हैं। उपरोक्त भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य व्यवसाय कहें या पेशे कहें विकसित करता है। इन व्यवसायों को हंटिंगटन ने 8 उपवर्गों में बांटा है, जिसमें आप देख सकते हैं आखेट यानी शिकार करना, इसमें संग्रहण को भी शामिल किया गया है, यानी वनों में मिलने वाले कई तरह के उत्पाद भी इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो है मत्स्यन, तीसरा पशुचारण, चतुर्थ कृषि, पांचवा खनन, छठवा लकड़ी काटना, सातवां विनिर्माण उद्योग और 8वां व्यापार। इस प्रकार ये 8 वो व्यवसाय हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानवीय प्रतिक्रियाओं का तीसरा मुख्य वर्ग है कार्यकुशलता। जैसा कि पूर्व में हमने पढ़ा कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं जिनमें 5 प्रकार की आवश्यकताओं को शामिल किया है, उन 5 प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं को की पूर्ति करने के लिए मनुष्य व्यवसाय विकसित करता है। उन व्यवसायों को 8 वर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर लेने के पश्चात अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि करता है और अपनी कार्यकुशलता से संबंधित जो तथ्य हैं उनमें स्वास्थ्य, मनोरंजन यानी आमोद प्रमोद और सांस्कृतिक प्रेरणा, इन कार्यकुशलता से जुड़े हुए तथ्यों का विकास करता है। मानवीय प्रतिक्रियाओं का अंतिम वर्ग है उच्च आवश्यकताएं।
हंटिंगटन महोदय के अनुसार जब मनुष्य अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करता है उसके पश्चात अपनी उच्च आवश्यकताओं का भी विकास करना शुरू कर देता है। इस प्रकार उच्च आवश्यकताओं के अंतर्गत या यूं कहें मनुष्य की उच्च आवश्यकताओं के अंतर्गत सरकार या सरकारें बनाना, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला एवं साहित्य, वे उच्च आवश्यकताएं हैं जिनको मनुष्य अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि कर लेने के पश्चात विकसित करता है। और उक्त ये सभी तथ्य जो कहे गए हैं, ये सभी तथ्य मानवीय प्रतिक्रियाओं के जो 4 मुख्य वर्ग और कुल 21 उपवर्ग, ये सभी तथ्य मानवीय सभ्यता एवं उसकी उन्नति के परिचय। इस प्रकार हमने एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय के अनुसार वर्गीकृत मानव भूगोल के तथ्यों या यूं कहें उसका विषय क्षेत्र अथवा अध्ययन क्षेत्र के वर्गीकरण को सीखा, उसका अध्ययन किया। और मैं बताना चाहूंगा निश्चित ही अनेक विद्वानों में से जिन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उन सब में हंटिंगटन महोदय द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों तथा उसके अध्ययन क्षेत्र का वर्गीकरण बेहद ही सार्थक है, सुग्राह्य है, तर्कपूर्ण है और वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलन में। इस प्रकार आज हमने एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण का अध्ययन किया। धन्यवाद।